हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं द स्पीड अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ उसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके पॉइंट जानेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर ऑस्ट्रेलिया के, फिर हम जानेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ कि किस तरह वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। दोस्तों, अगर हम यूरोप की बात करें तो इसमें हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो ये है कि यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय यूराल माउंटेन्स एंड कैस्पियन सी। दोस्तों, हमारे पास जो यूरोप है और एशिया ये दोनों मिलते हैं। दोस्तों, इनको सेपरेट क्या करता है, इनको यूराल माउंटेन्स और कैस्पियन सी जो होती है वो इनको सेपरेट करता है। वहां से एक साइड पे आपके पास यूरोप हो जाता है और दूसरी साइड पे आपके पास एशिया आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो वो हमारे पास आएगा द हाईएस्ट माउंटेन इन दिस कॉन्टिनेंट इज माउंट इलबरास। दोस्तों, इस जो है कॉन्टिनेंट में सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है वो यूरोप में वो कौन सा है, इलबरस जो है वो हमारे पास हाईएस्ट माउंटेन है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे पास है यूरोप इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, मेडिटेरेनियन सी इन द साउथ, अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट एंड आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ। दोस्तों, इसमें ये देखें तो हमारे पास जो यूरोप की बात करें तो ये यूरोप की जो 3 साइडें हैं वो आपकी कवर है मतलब वाटर बॉडीज से। मतलब वाटर बॉडीज किस तरह मतलब साइड से, पहली आपकी जो यूरोप की साउथ वाली साइड है उसमें मेडिटेरेनियन सी आता है, यूरोप की जो आपके पास वेस्ट वाली साइड है उसमें अटलांटिक ओशन आता है, और जो यूरोप की नॉर्थ वाली साइड है उसमें क्या आता है, आर्कटिक ओशन आता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम देखें तो हमारे पास है द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री द वेटिकन सिटी इज इन यूरोप। दोस्तों, दुनिया की सबसे छोटी जो सिटी है, सबसे छोटा जो कंट्री है जिसका नाम वेटिकन सिटी है वो कहाँ है, आपके यूरोप में है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम देखें तो हमारे पास है फिनलैंड इन यूरोप इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लेक्स बिकमिंग मेल्टिंग आइस शीट्स हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ लेक्स हियर। दोस्तों, अगर यूरोप की हम बात करें तो यूरोप में हमारे पास फिनलैंड है जिसको हम लैंड ऑफ लेक्स कहते हैं। मतलब इसमें बहुत सी लेक्स होती है, झील होती है, तो हम इसको लैंड ऑफ लेक्स कहते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ना आइस वो मेल्ट हो जाती है और वो मेल्ट जो आइस होती है वो फिर लेक्स बन जाती है। तो दोस्तों जो फिनलैंड है जिसको लैंड ऑफ लेक्स कहते हैं वो भी कहाँ है, आपके यूरोप में है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों अगर हम देखें तो वो हमारे पास आता है द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन द वर्ल्ड इज द ट्रांस Siberian rail route located in Europe which connects the Saint Petersburg in the west and इसको हम कह सकते हैं Vladivostok in the east। दोस्तों, आपको जो है ना दुनिया की सबसे जो लॉन्गेस्ट रेल है, मतलब रेल से वो जो पटरी होती है जिसके ऊपर ट्रेन चलती है तो वो आपकी यूरोप में है। मतलब वो जो लॉन्गेस्ट रेल है जिसको उसने नाम दिया ट्रांस साइबेरियन रेल रूट, वो आपको जो है वो यूरोप में है। और ये रेल करती है, कनेक्ट करती है आपको जो सेंट जिसको ST पीटर्सबर्ग को कनेक्ट करती है वेस्ट से, और जो व्लादिवोस्टॉक जो है उसको ईस्ट से इसको कनेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास है नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड एंड डेनमार्क टुगेदर फॉर्म द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। दोस्तों, ये हमारे पास जो नॉर्वे है, जो स्वीडन है, जो आइसलैंड और डेनमार्क, ये दोनों मिलकर सारे जो है कंट्रीज मिलकर स्कैंडिनेवियन जो है वो कंट्रीज कहलाती हैं और ये आपकी यूरोप में है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों अगर हम देखें तो वो हमारे पास है मॉस्को। मॉस्को इज कॉल्ड द पोर्ट ऑफ 5 सीज as through its rivers and canal it connects to five seas। दोस्तों, आपके पास जो मॉस्को है जो रशिया का कैपिटल भी है, तो दोस्तों ये यूरोप में आते हैं क्योंकि रशिया का कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ हिस्सा एशिया में है। तो दोस्तों जो मॉस्को है जिसको हम पोर्ट ऑफ 5 सीज भी कहते हैं क्योंकि 5 जो है ना वाटर बॉडीज जो सीज है वो इससे कनेक्ट होते हैं, मतलब 5 साइडों से, तो वो आपका कहाँ है, यूरोप में आता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है रिवर वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप। दोस्तों, अगर हम यूरोप की बात करें तो इसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है, दरिया है सबसे लंबा, वो कौन सा है, वोल्गा रिवर है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इज आल्सो नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट एज इट सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया है ये आपके दुनिया का अर्थ का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसको हम जो है आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते होते हैं। क्यों आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें हर साइडों से, तमाम साइडों से ये क्या है, पानी से घेरा हुआ है, सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज है, हर जो है सेम डायरेक्शन में पानी आता है इसकी। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास ऑस्ट्रेलिया लाइज इंटायरली ऑन द साउथ ऑफ इक्वेटर एंड इज ऑफन कॉल्ड कंट्री डाउन अंडर। दोस्तों, जो आपको ये ऑस्ट्रेलिया है ये इक्वेटर के बिल्कुल साउथ वाली साइड पे आता है, तो इसलिए इसको कहते हैं डाउन अंडर भी इस कंट्री को कहा जाता है, इससे कहा जाता है कि डाउन अंडर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द नेम ऑस्ट्रेलिया कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑस्ट्रेलिस मीनिंग साउथर्न। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया जो वर्ड है ये लैटिनी जबान से निकला है, वहां से ड्राइव हुआ है ऑस्ट्रेलियस से, जिसका मीनिंग क्या होता है, साउथर्न होता है, साउथ वाली साइड। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ वूल प्रोडक्शन एंड द इम्पोर्ट। दोस्तों, अगर हम तमाम कॉन्टिनेंट्स का अगर कंपैरिजन करें तो हमें ये पता लगे पूरी दुनिया में जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो नंबर 1 पे होता है वूल प्रोडक्शन और इम्पोर्ट में। मतलब उस वहाँ पे जो वूल की प्रोडक्शन है, जो वो ऊन होती है, वो जो आपकी जो होती है
शीप की जो होती है खाल होती है, उसकी जो होती है स्किन होती है, वहाँ से जो होता है नरम और गर्माइश वाला वो वूल जो है, ठीक है, वो कहाँ होते हैं आपकी, वो यूरोप में होता है। यूरोप में मतलब सॉरी कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में वो जो है दोस्तों वो होता है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत इस वजह से मशहूर है, इसका मेन पॉइंट है। दिस इज बिकॉज द शीप पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज 14 टाइम्स देन दैट ऑफ इट्स ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि यहाँ पे वूल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो शीप है, जो भेड़ है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब इतनी ज़्यादा है कि आप पूरी दुनिया की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो 14 टाइम्स उन बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे वूल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और इम्पोर्ट भी उनको किया जाता होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑस्ट्रेलिया इज होम टू ओवर 500 वेराइटीज ऑफ इक्लिप्टस ट्रीज। दोस्तों इसमें ये है कि इसको ना ऑस्ट्रेलिया में बहुत से इक्लिप्टस ट्रीज पाए जाते हैं। इक्लिप्टस ट्रीज दोस्तों ट्रीज की काइंड्स होती हैं और ये 500 जो है इसकी वैरायटीज होती है, वो वगैरह बता रहा कि वो इसमें ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाएंगी, वहाँ पाई जाती हैं। 2/3 ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट लैंड। दोस्तों अगर हम ऑस्ट्रेलिया के 3 हिस्से करें तो उसमें से 2 हिस्से जो होंगे वो जो होंगे डेजर्ट होंगे, लैंड मतलब डेजर्ट सहरा वाले होंगे, ठीक है दोस्तों। तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया में आएगा। 2/3 जो है ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा वो क्या है, डेजर्ट है, सहराई रेगिस्तानी वाला इलाका है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ, जिसको द ग्रेट बैरियर रीफ, इज अराउंड 2000 किलोमीटर लॉन्ग। दोस्तों दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो दोस्तों ये हमारे पास यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने देखा। अब आते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे, अर्थ के किस तरह वाटर डिस्ट्रीब्यूट है। वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, 326 मिलियन क्यूबिक माइल्स ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट। दोस्तों जो हमारे पास वाटर है, ये अगर देखें तो हमारे पूरे अर्थ में 71% जो है ना, मतलब 71% वो आपका जो है वो पानी है, ठीक है। और इसकी अगर हम देखें तो वो कितना पानी वगैरह 326 मिलियन जो है वो इसमें पानी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन, ठीक है। मतलब जो आपका 97% जो वाटर है वो आपका क्या होता है, ओशन में होता है। टू साल्टी फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड मोस्ट इंडस्ट्रियल यूजेज एक्सेप्ट कूलिंग। मतलब उसमें से जो है ना ये सारा आपके पास 97% जो पानी है अर्थ का, वो बहुत ही साल्टी है, बहुत ही नमक वाला, आप उसको पी नहीं सकते, पीने के काबिल नहीं है। और इसके अलावा आप उसे क्रॉस भी नहीं उगा सकते और इसके अलावा इंडस्ट्री के लिए आप यूज नहीं कर सकते। 320 मिलियन क्यूबिक माइल्स ऑफ वाटर इन द ओशन, मतलब 97% का देखें तो वो आपका बनेगा 320 मिलियन बनेगा। 326 मिलियन क्यूबिक जो है माइल से 320 मिलियन जो आपका पानी है वो जस्ट क्या है आपका, वो साल्टी है, वो काबिल यूज ही नहीं है, यूजेबल भी नहीं है। 3% ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रेश, मतलब 3% जो पानी है हमारा अर्थ का वो फ्रेश है, पीने के काबिल है। 2.5% ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर इज अनअवेलेबल। अब वो 3% में से जो 2.5% है वो हमें अवेलेबल इजीली नहीं होता। लॉक्ड अप इन ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स, एटमॉस्फेयर एंड सॉइल हाई पॉल्यूटेड और लाइज टू फार ऑन द अर्थ सरफेस टू बी एक्सपेक्टेड एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। दोस्तों वो कह रहे हैं कि 3% हमारा फ्रेश वाटर है, उसमें से 2.5% है वो हमें अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल है? क्योंकि दोस्तों उनमें से कुछ पानी आपका ग्लेशियर्स में है, बर्फ की फॉर्म में है, ठीक है, आइस की फॉर्म में, पोलर आइस की फॉर्म में है, कैप्स जो पोलर आइस कैप्स जो होते हैं पत्थर, मतलब जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर जो बर्फ जम जाती है। इसके अलावा कुछ एटमॉस्फेयर में है, कुछ आपके सॉइल में है और कुछ पानी आपका बहुत ही पॉल्यूटेड है और कुछ इतना अर्थ के नीचे है कि आप उसको एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हमारे पास 0.5% ऑफ अर्थ वाटर इज अवेलेबल फ्रेश वाटर। दोस्तों 0.5% जो है हमारे पास अर्थ का वाटर वो अवेलेबल है, फ्रेश वाटर है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करते हैं। तो 0.5% दोस्तों जो अर्थ का वाटर है वो अवेलेबल होता है फ्रेश वाटर के तौर पर। तो दोस्तों ये था हमारे पास अर्थ का। हमने देखा यूरोप में, देखा यूरोप का क्या पॉइंट है, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा, फिर हमने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, अर्थ के ऊपर किस तरह वाटर डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये था दोस्तों हमारे पास कॉन्टिनेंट्स के हवाले से और वाटर के हवाले से। उम्मीद आपको ये समझ आ गई, अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।